हेलो एंड वेलकम बच्चों टू गवर्नमेंट बजट के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागतम स्वागतम। आओ क्लास स्टार्ट करें। पहले ये समझ के कि गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या है। यू नो व्हाट इज बजट? कितना खर्चा हो रहा है और कितना इनकम हो रहा है, दोनों का बात करेंगे इसमें, ठीक है। बजट का बेसिकली मतलब क्या है? अपने इनफ्लो और आउटफ्लो का हिसाब रखना। आज पकड़ लो, अपने गोवा का ट्रिप में भी कभी जाएंगे तो उसका भी एक बजट बनता है ना। क्या बजट? कि पकड़ लो 40,000 रुपए घर से मिला है उड़ाने के लिए, कि बोर्ड्स में लड़का हमारा पास हुआ है, ले 40,000 ले। तो ये तुम लोग का क्या हो जाएगा? वहां का बजट हो जाएगा। अब इसी के कंस्ट्रेंट के अंदर अपने को क्या है? एक्सपेंडिचर करना है। मान लो गोवा के केस में ये हमारा इनकम हो गया और हम लोग उसको क्या है? स्पेंड करेंगे। तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? बजट। ठीक है, कॉपी निकाल लो, लिख लो गवर्नमेंट बजट। बजट बात करेगा दो चीजों का, हमेशा दो चीजों का। एक इनफ्लो का और एक आउटफ्लो का। बजट हमेशा बात करता है इनफ्लो आउटफ्लो का, ठीक है। इनफ्लो मतलब रुपीस का आना की जाना। आना, तो ये हो गया रुपीस प्लस, और आउटफ्लो मतलब रुपीस माइनस। ले ले। ओके, तो बजट में इनफ्लो आउटफ्लो का बात होगा। बजट नॉर्मली सिर्फ गवर्नमेंट ही सेट करता है क्या? बजट हर कोई सेट कर सकता है। तुम लोग अपना खुद का पर्सनल बजट भी सेट कर सकते हो, तुम्हारे घर वाले सेट कर सकते हैं हाउस होल्ड बजट, ममता दीदी अपना स्टेट गवर्नमेंट का बजट सेट कर सकती है। यहां पे प्रिसाइजली किसका बजट देखेंगे हम लोग? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो लिख लो सेंट्रल। यहां पे आतू बातू कोई गवर्नमेंट का बात नहीं करना है, यहां बात होगा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का। मेरे को बताओ, गवर्नमेंट के पास पैसा कहां कहां से आ सकता है? टैक्सेस इज द मेन सोर्स, बिल्कुल सही। और तरीका कुछ है क्या? फीस मतलब कैसा फाइन्स? अरे वाह, ओके। तुम वीडियो कर लेगा तुम लोग क्या? चलो ठीक है। और तुम कुछ बोल रही थी वहां से? फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू भी आ सकता है, हाँ ठीक है। ओके, तो बहुत सारा तरीका है जैसे गवर्नमेंट पैसा कमाता है। गवर्नमेंट जो भी पैसा कमाएगा वो उसका इनकम है कि नहीं? नहीं। अगर गवर्नमेंट चोरी चकारी करके भीख मांग के पैसा कमा रहा है, वो पैसा उसके पास आ रहा है भले ही, बट इट इज नॉट हिज इनकम। तो वो उसका क्या होगा? देयर इज अ बेटर वर्ड। बिल्कुल सही अनीश, रिसीट्स। आओ एक चीज लिख लो नीचे, नोट बना के। सबसे पहला नोट लिख लो कि रिसीट्स इज नॉट इक्वल टू इनकम। रिसीट्स इज नॉट इक्वल टू इनकम। तुम लोग का आदत है ना, कुछ भी वर्ड कहीं भी जोड़ देते हो, इस चैप्टर में मत जोड़ना। दोनों का मतलब ही है पैसा का आना, पैसा का आना। पर इनकम मतलब हो गया मेहनत का फल। तुम जो मेहनत कर रहे हो उसके बदले पैसा तुम्हारे पास आ रहा है। पर रिसीट्स मतलब एवे ही पैसा आ गया तुम्हारे पास। अब कैसे कैसे, हाँ क्या बोल रहे हैं? दूसरे के मेहनत का फल। ठीक है, आओ। जैसे मैं बताऊंगा अभी सेकेंड नोट में कि रिसीट्स क्या होता है। रिसीट्स में तुम्हारा इनकम तो आएगा ही, तुम्हारा इनकम तो आएगा ही। साथ में अब पकड़ लो, इनकम का पैसा कम पड़ जाए फिर भी खर्चा करना है तुमको। हाँ, बोरोइंग्स, बिल्कुल सही। लिख लो बोरोइंग्स।
आज गवर्नमेंट को देश चलाना है, पर उसका इनकम इतना ज्यादा नहीं कि वो पूरा देश चला सके, तो क्या करेगा वो? पैसा बोरो करेगा, चाहे इंटरनल सोर्सेस से मतलब इंडिया के अंदर से, चाहे एक्सटर्नल सोर्सेस से मतलब इंडिया के बाहर से, पैसा बोरो करेगा। पर क्या बोरो करना इज उसका इनकम? क्या नहीं, इट इज नॉट हिज इनकम। पर बताओ गवर्नमेंट के पास इससे पैसा आ रहा है कि नहीं? पैसा आ रहा है, इसलिए किसमें घुसेगा? ये रिसीट्स में घुसेगा। और भी एक चीज होता है, गवर्नमेंट और पैसा कैसे कमा सकता है? बॉन्ड्स अगर बेचेगा, पैसा आ रहा है, वही बोरोइंग्स हो गया। हेल्प भी करता है, हाँ ठीक है। एक चीज जो मेन यहां अपने पढ़ेंगे, लिख लो, सेल ऑफ एसेट्स। सेल ऑफ एसेट्स। आज जितना लोन मिला वो भी कम पड़ गया, तो गवर्नमेंट फिर क्या करेगा? फाइनली कुछ ना कुछ एसेट अपना बेचेगा। हाँ रेलवेज का ट्रैक बेच रहा है अभी, करेक्ट। तो ऐसे करके वो सारा चीज बेच देगा, फिर भी देश का कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये सारा चीज मिला जुला के रिसीट्स होगा, पर उसका अर्नड क्या है? बस इनकम उसका अर्नड है, ठीक है ना? तो पहला बात बताओ, रिसीट्स इनकम सेम होता है क्या? नहीं, कभी भी सेम मत बोलना है इसमें, ठीक है? कौन सा ब्रॉडर टर्म है? रिसीट्स ब्रॉडर टर्म है, उसमें क्या क्या आएगा? इनकम प्लस बोरोइंग्स प्लस सेल ऑफ एसेट्स। सेल ऑफ एसेट्स का अच्छा नाम है, ब्रैकेट में लिख लो, डिसइन्वेस्टमेंट। लिख लो डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है परचेज ऑफ एसेट्स, डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है? एक और वर्ड, रिसीट्स या फिर रेवेन्यू। रिसीट्स एंड रेवेन्यू आर सेम वर्ड्स, ठीक है ना? चलो ओके, ओके आ जाओ, आ जाओ मटेरियल में घुसते हैं अपने, मार्क करते जाओ। हर एक गवर्नमेंट का एम होता है, हर एक गवर्नमेंट का एम होता है टू मैक्सिमाइज द वेलफेयर। पता ना ये चीज? प्राइवेट लोग काम करते हैं प्रॉफिट मोटिव से, पर गवर्नमेंट काम करता है वेलफेयर मोटिव से, सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है ना? तो गवर्नमेंट को ये सारा काम काज करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, ढेर सारा फंड्स चाहिए, ठीक है ना? तभी तो वो इनकर कर पाएगा एक्सपेंडिचर। तो क्या है? इट रिक्वायर्स, इट रिक्वायर्स रेजिंग ऑफ रेवेन्यू एंड इनकरिंग एक्सपेंडिचर। इट रिक्वायर्स रेजिंग ऑफ रेवेन्यू एंड इनकरिंग एक्सपेंडिचर। रेजिंग ऑफ रेवेन्यू मतलब रुपीज प्लस की माइनस? प्लस, रुपीज प्लस। एंड इनकरिंग एक्सपेंडिचर, कहीं मेट्रो बना दिया, कहीं फ्लाईओवर बना दिया, रुपीज माइनस। तो भैया अब बजट क्या है? आओ, बजट स्टेटमेंट होता है। बजट एक स्टेटमेंट हो गया, जहां बात क्या चीज का होगा? रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का बात होगा। किसका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसका? गवर्नमेंट का, ऑफ द गवर्नमेंट। इस डॉक्यूमेंट को अपने बजट बोलेंगे, इस डॉक्यूमेंट को अपने बजट बोलेंगे। बजट में जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, इनफ्लो आउटफ्लो का बात होता है, क्योंकि गवर्नमेंट बजट पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होगा? गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का बात। क्लियर है? चलो आ जाओ, ओके। एग्जाम्पल में आते हैं कि गवर्नमेंट कहां कहां खर्चा करता है। गवर्नमेंट खर्चा करता है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, मतलब बंगाल गवर्नमेंट के पास तो पैसा नहीं है, समझ में आ रहा है इन दिनों? घंटा मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड वेरियस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। इसके लिए गवर्नमेंट रेज करता है रेवेन्यू टू फाइनेंस दिस स्पेंडिंग। गवर्नमेंट मेनली रिलाई किसके ऊपर करेगा फॉर इट्स फाइनेंसेस? किसके ऊपर रिलाई करेगा? टैक्स के ऊपर। पब्लिक तो बहुत कुछ देगा, पर अपने क्या चीज का बात करेंगे? टैक्स का। अगर पब्लिक से कम टैक्स मिल रहा है तो गवर्नमेंट पब्लिक से क्या लेगा? लोन ले लेगा। वो भी कम पड़ रहा है तो पब्लिक को क्या दे देगा? वो एसेट्स दे देगा। और पब्लिक से क्या ले लेगा? पैसा, रुपया। चलो आ जाओ, ओके।
इसी फाइनेंशियल प्लान को अपने बजट बोलेंगे। एक काम करना, बजट के पास लिख लेना फिस्कल पॉलिसी। बजट को ही अपने बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तुम बैंकिंग चैप्टर कर चुके ऑलरेडी, वहां सेंट्रल बैंक का बात किए थे, वो कौन सा पॉलिसी बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, उसका एक और नाम था क्रेडिट पॉलिसी। पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट बनाता है उसका नाम क्या होगा? फिस्कल पॉलिसी। कब आता है बजट पता है? हाँ, 1 फेब, मतलब फेब के महीने में आता है। 1 फेब जनरली लास्ट फ्यू ईयर से कस्टम है। ठीक है ना, आ जाओ। ओके, अब अपने इंपॉर्टेंट पार्ट में आएंगे। थोड़ा बहुत यहाँ वहां लेट हो सकता है, पर मेनली इन लोग फेब में ही पास करता है। ठीक है, बताएंगे क्यों। चलो ओके, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान देना है इसमें। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट्स एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां बच्चों दो चीजों का बात होगा, लेन देन का बात होगा। सबसे पहला और दूसरा, सबसे पहला रिसीट्स। कैसा रिसीट्स? एस्टिमेटेड रिसीट्स। एंड दूसरा बात करेगा इन एक्सपेंडिचर्स का। कैसा एक्सपेंडिचर्स? प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर्स। रिसीट्स कैसा होगा? एस्टिमेटेड। एक्सपेंडिचर्स क्या होगा? प्रपोज्ड। इसका मतलब मैं बताऊंगा, ठीक है। कौन करता है बेटा? गवर्नमेंट करता है, अंडर, लिख लो 2, अंडर 2 हेड्स। गवर्नमेंट बजट में बातें होती है 2 हेड्स में। बीओपी किया हुआ ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, उसमें भी 2 मेन पार्ट्स थे। बोका एंड बोका याद है? करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। वहां पे था करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। किसमें एसेट लायबिलिटी में चेंज आता था? कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट में एसेट लायबिलिटी में चेंज नहीं आता है। तो वैसा ही 2 हेड्स यहां पे होगा। लिख लो नाम। बीओपी में क्या नाम बोला तुम लोग? बोका बोका को क्या बोलेंगे ठीक से? करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। यहां पे कैपिटल अकाउंट का नाम कैपिटल अकाउंट ही है, पर करंट का नाम यहां पे चेंज होके रेवेन्यू अकाउंट हो गया है। तो 2 हेड्स होगा, लिख लो रेवेन्यू एंड दूसरा हेड कैपिटल। बच्चों मतलब दोनों सेम रहेगा, ठीक है ना। कैपिटल में क्या है? एसेट लायबिलिटी का चेंज आता है, और रेवेन्यू में एसेट लायबिलिटी का चेंज नहीं आए। तो बीओपी में जो करंट अकाउंट था, कुछ सिमिलर पर्पस का क्या है? रेवेन्यू अकाउंट है हमारे गवर्नमेंट बजट में, ठीक है ना। चलो, ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, पता है ये चीज तो अपने को। मोटा मोटी सारे डेफिनेशंस में लास्ट में देखोगे टाइम पीरियड आता है हमेशा, और वो टाइम पीरियड क्या होता है नॉर्मली? 1 साल, फिस्कल ईयर। ठीक है, चलो आओ पढ़ो मेरे साथ एक बार, फिर लर्न करेंगे इसको। गवर्नमेंट बजट रेफर्स टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच टॉक्स अबाउट 2 थिंग्स। पहला हो गया एस्टिमेटेड रिसीट्स, एंड दूसरा हो गया प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर्स बाय द गवर्नमेंट अंडर 2 हेड्स। कौन सा हेड्स है? रेवेन्यू एंड कैपिटल, ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। चलो वापस से आओ, बिना देखे ट्राई करना बोलने का, विजुअलाइज करो उसको। ये मोटा मोटी बीओपी से सिमिलर है। बस बीओपी में अपने पढ़े थे कि वो रिकॉर्ड करता है सारा ट्रांजैक्शंस, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बात होता है, उसका वहां पे रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है। गवर्नमेंट बजट में गवर्नमेंट के खर्चे और रिसीट्स का रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ठीक है। चलो आओ वापस से। गवर्नमेंट बजट रेफर्स टू annual financial statement which talks about 2 things. What are they? Estimated receipts and proposed expenditures by the government under 2 heads, capital and revenue, during a fiscal year. चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब इन दोनों का मतलब समझना, ये एस्टिमेटेड रिसीट्स, प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर्स का मतलब समझना। बजट आता है 1 फेब को,
तो लास्ट बजट जो आया था कौन सा फाइनेंशियल ईयर में आया था? 2000, यस, 2023-24 के बीच में आया था, क्योंकि अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 2024 से 2025 चल रहा है। तो बजट आया था 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में। कब आया था? 1 फेब। ये बात बताता है कब का, पता है? ये बात बताता है फ्यूचर का। ये बात बताता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है ना? कि गवर्नमेंट बोलता है मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मेरे पास हो सकता है इतना पैसा आए। क्या वो एक्चुअल में आया है? नहीं। गवर्नमेंट पास डेटा को मद्देनजर रखते हुए और कितना लोगों का इनकम बढ़ रहा है उसको देखते हुए गवर्नमेंट बस एस्टिमेट करता है। क्या चीज एस्टिमेट करेगा? रिसीट्स। इसलिए अपने वहां डेफिनेशन में क्या पढ़े? एस्टिमेटेड रिसीट्स। वो तो एस्टिमेटेड है, ठीक है ना? पर उसका जो खर्चा है वो एस्टिमेटेड नहीं है। वो खर्चा क्या होगा? प्रपोज्ड। तुम लोग कभी बजट को देखा होगा अगर, तो वहां सुना होगा कि गवर्नमेंट बोलता है कि नेक्स्ट ईयर हम इतना सड़क और बनाएंगे, इतना स्कूल्स और खोलेंगे, 5-6 रफाल जेट खरीदेंगे हम लोग। तो गवर्नमेंट क्या है, अपना खर्चा को एलोकेट कर देता है कि नेक्स्ट 1 साल में हम लोग यहां यहां इतना इतना रुपया खर्चा करेंगे। वो भी एस्टिमेटेड है, पर वो गवर्नमेंट क्या है, बोल दिया है कि करेंगे, कमिट कर दिया है। वो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कमिट कर दिया है। तो इसलिए वहां पे एस्टिमेटेड वर्ड नहीं बोल के बेटर वर्ड क्या बोल रहे हैं? प्रपोज्ड। पर वो भी एस्टिमेटेड है कि नहीं? एस्टिमेटेड है। आज गवर्नमेंट बोलेगा कि वेस्ट बंगाल माने कोलकाता से वाराणसी बुलेट ट्रेन बनाएंगे और उसका खर्चा आएगा 10,000 करोड़। तो ये एक्सपेंडिचर है कि रिसीट्स? एक्सपेंडिचर। एस्टिमेटेड है कि नहीं? एस्टिमेटेड है। पर प्रपोज्ड है कि नहीं? प्रपोज्ड है। कमिट कर दिया ना, तो प्रपोज्ड है। कम बेसी भी हो सकता है, 9,000 या 11,000 भी हो सकता है। एस्टिमेटेड होता है वो सब। ठीक है, आ जाओ। आनंद, क्लियर है ये? ओके। तो यहां पे जो रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आता है, पहला बात वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का बात करता है, और दूसरा बात ये एक्चुअल नहीं होता। ये एक्चुअल नहीं होता। ये हमेशा क्या होता है बताओ? एस्टिमेटेड। ये हमेशा एस्टिमेटेड होता है। ये आगे आने वाला कल का बात करता है। ठीक है। हाँ, फाइनेंशियल ईयर हमेशा अपने को पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। इट इज नॉट कैलेंडर ईयर। इट इज नॉट कैलेंडर ईयर। एक और अकाउंट्स कहीं पे भी देखना, कहीं कैलेंडर ईयर नहीं आएगा तुम लोग का, हमेशा अकाउंटिंग ईयर, फिजिकल ईयर। नेक्स्ट, ये यूजुअली प्रेजेंटेड होता है फरवरी में। अब सवाल आता है फेब में ही क्यों आता है ये? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से क्या नया साल स्टार्ट हो जाएगा? तो इन लोग चाहता है कम से कम 1-2 महीना इनके पास बफर टाइम आ जाए। यू नो व्हाट इज बफर टाइम? एक्स्ट्रा टाइम, कि भाई कुछ रेक्टिफाई करना है तो रेक्टिफाई कर लेगा इन लोग, और सिस्टम्स में कुछ चेंजेस लाना है तो उसके लिए भी 1-2 महीना मिल जाए। आज मोदी जी जैसे आके हम लोग सबको हैरान कर दिए थे, आई थिंक 20 या 25 मार्च 2020 में, 22 मार्च, 8 बजे आए थे वो, बच्चों कल से भारत बंद। अरे बाबा, हाँ मित्रों, बच्चों आप लोग का स्कूल कल से बंद, मित्रों आपका धंधा बंद, सबका बंद। एक दिन बंद था वो जन धन कुछ था, जन मोर्चा सब ताली बजा रहे थे उस वक्त अपने। तो ऐसा नहीं होता है कि बजट में बोल देगा कल से लागू होगा बजट, नहीं। गवर्नमेंट को भी टाइम चाहिए अपने सिस्टम्स को अपडेट करने का, ठीक है ना? इसीलिए बेटर माना जाता है कि फरवरी के महीने में बजट पास कर, हाँ, ताकि enable the government to pass the budget before the close of current financial year. अच्छा ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं। आओ, मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगा, ऊपर में जो लिखा है उसको भूल जाओ, नहीं तो कंफ्यूजन में आ जाओगे। जो मैं बनाऊंगा सिर्फ उस पर ध्यान देना सब, ठीक है? लेट्स मेक अ नंबर लाइन, थोड़ा नीचे नंबर लाइन बना।
बिकॉज ऊपर कुछ लिखना होगा। ठीक है, ओके। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 24-25। ठीक है, तो बीच में मैं अभी का बनाऊंगा फाइनेंशियल ईयर, 2024-2025, ये अभी का फाइनेंशियल ईयर है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 हो जाएगा, और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 था। अभी हम लोग यहां कहीं होंगे इस टाइमलाइन में, और नेक्स्ट बजट कब आ रहा होगा? 1 Feb 2025। तो यहाँ पे अपना गवर्नमेंट बजट पास होगा। अभी अपने अगस्त में है, कुछ महीनों बाद जब फेब आ जाएगा तब गवर्नमेंट बजट पास होगा। नो, फाइनेंशियल ईयर का बात कर रहे हैं। 2024 मतलब ये नहीं कि 1 जनवरी 2024, नहीं, ये क्या है यहाँ पे? 1 अप्रैल 2024 है। और ये यहाँ पे क्या हो गया फिर? 31 मार्च 2025। बोले ना इस इको और अकाउंट्स में, बस 24-25 बोले मतलब फाइनेंशियल ईयर। सेटिंग समझ में आई है? चलो ढंग से फॉलो करना। ये जो गवर्नमेंट बजट पास होगा, ये कब का एस्टिमेट्स बताएगा? बताओ। 25-26 का एस्टिमेट्स बताए, तो यहां लिख लो एस्टिमेट्स। जो अभी 1 फरवरी 2025 को आने वाला है बजट, वो 25-26 का एस्टिमेट्स बताएगा। क्या ये ईयर कंप्लीट हो गया क्या? नहीं। क्या ये ईयर कंप्लीट हो जाएगा तब तक? हाँ, ये ईयर कंप्लीट हो चुका है। तो इस समय जो भी वादे गवर्नमेंट ने किए थे, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? शॉर्टफॉल हो गया कि ओवर द बोर्ड जाके काम किया उन लोग? जो भी काम किया उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाएगा। तो इस बजट में जहां आगे का एस्टिमेट्स बताएगा, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का एक्चुअल वैल्यूज बताए। वैसा ही कुछ पकड़ लो। हाँ, कि ये साल तो पूरा हो चुका है ना, तो इस साल कितना कमाया, कितना उड़ाया, सारा हिसाब किताब रेडी है गवर्नमेंट के पास। तो बस इस गवर्नमेंट में उसका भी कहानी बताएगा। क्लियर है? क्या ये एस्टिमेट होगा क्या? ये तो एक्चुअल होगा, ये तो पता चल चुका है। आज तुम लोग अभी 12 में आया है, तुम लोग का 11 का जो मार्क्स है वो एस्टिमेट है क्या? वो तो एक्चुअल है। आज क्लास 12 के बाद क्लास 13 होता, तो तुमने बोलता मम्मी हम लोग पढ़ेंगे अब 12 के बाद 13 में पढ़ेंगे। अभी तुमने बोलता है ना कि भैया हाफ ईयरली छोड़ो, अब प्री बोर्ड्स में देखना, प्री बोर्ड्स में पढ़ेंगे। प्री बोर्ड्स के बाद बोलेगा भैया देखना बोर्ड्स में पढ़ेंगे। बोर्ड्स के बाद बोलेगा भैया देखना अब सीए फाउंडेशन में पढ़ेंगे, बीकॉम में पढ़ेंगे। तो ये जो एस्टिमेट वाला बात है, ये बाद में करेंगे। अच्छा, इस साल का क्या बताया जाए? क्या ये साल कंप्लीट हुआ है? इस साल का इन लोग बताएगा रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। लिख लो, इस साल का बताएगा रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। रिवाइज्ड मतलब क्या हो गया? चेंज करके मॉडिफाई करके। जैसे समझना, यहां पे भी तो गवर्नमेंट बजट आया होगा, ये यहां का क्या बताया होगा? एस्टिमेट्स। तो इस समय गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग इस पर्टिकुलर साल में 1 लाख रुपया कमाएंगे, 1 लाख रुपया कमाएंगे। अभी अब जब यहां पे गवर्नमेंट बजट आया है, तो यहां तक पता चल रहा है कि गवर्नमेंट सिर्फ 30,000 ही कमा पाया। समझ में आया? कितना का सोचा था गवर्नमेंट कि 1 लाख कमाएगा, पर एक महीना ध्यान दो, परस और साहस, ध्यान दो, एक महीना बचा हुआ है। 1 लाख बोला था कमाएगा, पर कितना कमाया अभी तक? 30,000। 70,000 कमा लेगा एक महीना में? नहीं। तो क्या करेगा इन लोग? बोलेगा कि हम लोग अब रिवाइज कर रहे हैं एस्टिमेट्स को। पहले हम लोग बोले थे 1 लाख कमाएंगे,
अब मेरे को लग रहा है 50,000 ही कमा सकते। ठीक है ना, इसको बोलते हैं अपने रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। अनयूज क्लियर है ये? चलो बोलो फिर, जिस साल गवर्नमेंट बजट आ रहा है उस साल का क्या बताएगा वो? रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। नेक्स्ट ईयर का बताएगा एस्टिमेट्स, और प्रीवियस ईयर का बताएगा एक्चुअल डेटा। दैट्स द थिंग। चलो नेक्स्ट आओ, गवर्नमेंट बजट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। नाउ व्हाट डज दिस मीन? करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ऑब्लिगेशन मतलब तुम्हारे ऊपर बोझ है कि तुमको हर साल करना पड़ेगा, चाहे कोरोना हो चाहे नहीं हो। यू हैव टू पास इट, यू हैव टू पास इट। और ये प्रिपेयर करता है भैया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसका नाम है यूनियन बजट। आई गेस 2016 के पहले बजट दो पार्ट्स में आता था, एक आता था रेलवे बजट और एक आता था यूनियन बजट। पर अब रेलवे बजट को भी जोड़ दिया है इन लोग यूनियन बजट। ठीक है ना, नेक्स्ट आओ, लोकसभा। ये इसका चर्चा होता है लोकसभा में सबसे पहले, और उसके बाद डिस्कस होता है बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। व्हाट इज द नेक्स्ट हाउस? राज्यसभा। लोकसभा में ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स है, राज्यसभा में कम रिप्रेजेंटेटिव्स है, दोनों में पास होना पड़ेगा। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, यहां तक एक क्लैरिटी मिला है व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। एक बार और रिवाइज करते हैं, बोलो। गवर्नमेंट बजट रेफर्स टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग estimated receipts and proposed expenditures of the government under two heads. क्या क्या था? रेवेन्यू एंड कैपिटल इन अ फिस्कल ईयर। ये चीज है। अब आईएससी के लिए गुड न्यूज नहीं है। गुड न्यूज है कि ये आईएससी के नहीं है, ये आईएससी के नहीं है। तो क्या होगा? सीबीएसई आप लोग का क्या करे? हटा दे? सीबीएसई वाले इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आएगा। सीबीएसई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ आया था ना, सीबीएसई वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में क्वेश्चन तो पक्का आएगा। पर तुम लोग का जीवन आसान करा देंगे, निमोनिक देते हैं एक, लेट्स हैव अ गुड ग्रिप ऑन इट। क्या हो जाएगा निमोनिक? ग्रिप। लिख लो, GRRIPS, ग्रिप्स। साउंड्स लाइक ग्रेप्स बट इट्स ग्रिप्स। सीबीएसई वालों जब लास्ट क्लास करेंगे हम लोग, तब ये मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। बस अभी मैंने निमोनिक दे दिया है। G फॉर हो गया ग्रोथ, R फॉर रिसोर्सेज, R फॉर रीजनल डिस्पैरिटीज, I फॉर इनइक्वालिटीज, P फॉर पब्लिक सेक्टर एंड S फॉर स्टेबिलिटी। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता, ढंग से अपने बाद में पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, तुम लोग क्या बात कर रहे हैं? बाद में पूछना। कंपोनेंट्स ऑफ बजट कॉपी निकाल लो सब। विधानसभा, राज्यसभा। विधानसभा शायद लोकसभा होता है। ओके, अपने दो कॉन्सेप्ट एक बार साथ में देखते हैं। दो कॉन्सेप्ट तुम लोग जानता भी ऑलरेडी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये तो पता ही होगा तुम लोग को यार, ऑफ कोर्स। एक होता है एसेट और एक होता है लाइबिलिटी। एसेट का मतलब समझ लो सर का ताज। एसेट हमारे सर का ताज होता है, वी वॉन्ट इट। एसेट इज सर का ताज, तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? सर का बोझ। लाइबिलिटी हो जाएगा सर का भोज, बोझ।
नॉट भोजन वाला भोज। तो एसेट हो गया तुम्हारे सर का ताज, और लाइबिलिटी हो गया सर का बोझ। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं दोनों का मिला के, एक सर ने सर के स्टूडेंट को दिया, लोन दिया, फीस देगा। सर अपने स्टूडेंट को फीस देगा कि तुम लोग आओ मेरे से पढ़ो, तुम लोग को हम पढ़ने का फीस देंगे। सर ने सर के स्टूडेंट को क्या दिया? लोन दिया। क्योंकि स्टूडेंट का एग्जाम खत्म हुआ था, गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाना था, और घर का पॉकेट मनी पूरा खत्म हो गया था, तो सर ने हेल्प किया अपने अच्छे स्टूडेंट को। चलो ओके, तो लोन में मान लो 500 रुपया दिया गया। अब एक बात बताओ, कौन किसके लंबे उम्र की कामना करेगा? सर स्टूडेंट के लंबे उम्र की कामना करेगा कि जब तक मैं पैसा नहीं लुटाता है जिंदा रहना। पर स्टूडेंट नालायक, मर जाए, सर मर जाए, मेरे को रुपया रिटर्न नहीं करना है, सर जाए। सर के लिए स्टूडेंट क्या हुआ? एसेट। ये भगवान बन जाएगा अभी। पर स्टूडेंट के लिए सर लाइबिलिटी, चला जाए चला जाए, ये लाइबिलिटी। तो तुम लोग का ये एसेट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इस चैप्टर में पूरा तरफ यही आएगा, पूरा तरफ, ठीक है ना, हर तरफ यही आएगा। चलो, ये तो आपने देख लिया व्हाट इज एसेट व्हाट इज लाइबिलिटी। अब अपने मेन पार्ट में आते हैं। थर्ड एंड फोर्थ लिख लो। क्या था? दो कंपोनेंट्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू। लिख लो रेवेन्यू, और फिर लिख लो कैपिटल। रेवेन्यू में गवर्नमेंट हर वो चीज का बात करेगा जहां उसका एसेट लायबिलिटी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। एसेट लायबिलिटी में नो चेंज, और कैपिटल में अपने को पता है एसेट लायबिलिटी में चेंज। रेवेन्यू कंपोनेंट में लिख लो कि ये रेगुलर है, ये रेगुलर है, ये गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस में मिलता है, और गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस में खर्चा करता है, ये रेगुलर ट्रांजैक्शंस होता है उसका। तो कैपिटल फिर क्या होगा? इररेगुलर ट्रांजैक्शंस। कैपिटल ट्रांजैक्शंस हो जाएगा इररेगुलर ट्रांजैक्शंस। और मैं एग्जांपल देके बताता हूं। गवर्नमेंट पकड़ लो कभी मन करे मेट्रो बना दिया, तो मेट्रो में क्या हो रहा है? एसेट लायबिलिटी में कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं? एसेट बढ़ रहा है, यस, गवर्नमेंट का एसेट बढ़ रहा है, तो कैपिटल नेचर का हो गया। प्लस इरेग्युलर चीज है कि नहीं है? गवर्नमेंट जो ना हर महीना ही मेट्रो बनाता रहता है, कभी भी मेट्रो बना देता है, तो वो काफी इरेग्युलर चीज है, ठीक है ना। रफाल जेट खरीदना इरेग्युलर है, अगेन उससे एसेट बढ़ता है देश का, कैपिटल ट्रांजैक्शन हो जाए। गवर्नमेंट अपने स्टाफ को सैलरी पे करता है, रेगुलर है ये, उससे उसका एसेट लायबिलिटी में चेंज आता है क्या? नहीं, कुछ चेंज नहीं आता है, तो वो किस में आ जाएगा? रेवेन्यू में आ जाएगा। हाँ, एक्सपेंडिचर में आएगा, किसके? रेवेन्यू के। अनिश तुमको समझ में आया ये? हम लोग जो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के लिए वो रेवेन्यू कैपिटल किस में आएगा? रेवेन्यू में आएगा, रेवेन्यू में आएगा। बिकॉज गवर्नमेंट जब टैक्स पा रहा है, ना उसका एसेट में कोई चेंज आ रहा है, ना उसकी लाइबिलिटी में कोई चेंज आ रहा है। टैक्स लगता कहाँ है? टैक्स तो यूज करता ना वो। हाँ, वो जो इतना सारा सोच के रखा है कि बुलेटिन बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वहां रुपया लगता जाता है उसका, गवर्नमेंट का सेव ही नहीं होता है, बल्कि शॉर्टफॉल हो जाता है, तो वो लोन लेता रहता है, इंडिया से लोन लेता है, बाहर से लोन लेता है, ठीक है ना। ओके, ठीक है। देखो बच्चों, रेवेन्यू कैपिटल दोनों में ही अपने बात करेंगे प्लस माइनस का, दोनों में ही। मतलब किसका बात करेंगे? खर्चा का और कमाने का, खर्चा करने का, कमाने का, दोनों में बात करेंगे।
ऐसा खर्चा या ऐसा कमाना जिससे एसेट लायबिलिटी में चेंज नहीं आए, वो रेवेन्यू बजट में आता है। और ऐसा खर्चा या ऐसा पैसा पाना जिससे एसेट लायबिलिटी में चेंज आ रहा है, तो वो कौन से बजट में आएगा? कैपिटल बजट में। लिख लो। नहीं, वो दरकार नहीं पड़ेगा इसमें, बस दिस इज एनफ फॉर यू, दिस इज एनफ फॉर, क्योंकि अब अपने मटेरियल में आ सकते हैं विद दिस बेसिक डेटा। आ जाओ। ओके, ध्यान देना सब आराम से एकदम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोला गया है कि वी हैव टू डिस्टिंग्विश रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। वी हैव टू डिस्टिंग्विश रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बोला, रेवेन्यू अकाउंट में ऐसा आइटम्स आएगा जो किस नेचर का है? रेकरिंग नेचर। व्हाट इज रेकरिंग नेचर? रिपीट, रेगुलर, है ना। और कैपिटल अकाउंट में ऐसे आइटम्स आते हैं जिससे कि चेंज आता है, चेंज आता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स में लाइबिलिटीज। अब बजट के दो पार्ट्स है, बजट के दो पार्ट्स है, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विच डू नॉट क्रिएट चेंजेस इन लाइबिलिटी और एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इजी है ये, बार बार एक चीज बोल रहे हैं हम लोग। बोलो क्या होता है रेवेन्यू बजट? क्वेश्चन आता है यहां से, व्हाट इज रेवेन्यू बजट? It refers to all the financial transactions which does not create any change in the asset liability position of the government। मतलब जो अपने को बीओपी से याद है ना, वही सेम बोल सकते हैं अपने यहाँ, ठीक है, सेम बोल सकते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ, हाँ, रेवेन्यू का रिसीट्स भी होता है, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर्स भी होता है। रेवेन्यू रिसीट्स मतलब रुपया का आना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स मतलब रुपया का जाना। अच्छा बच्चों, गवर्नमेंट के पास रुपया आ रहा है, या तो मेहनत से कमा रहा होगा, या तो वो मांग रहा होगा। मांग रहा होगा तो उससे चेंज आएगा, कोई चीज लाइबिलिटी में चेंज आएगा, है ना। अगर पैसा मांग रहा है मतलब उसका लाइबिलिटी बढ़ेगा, क्या वो रेवेन्यू पार्ट में आएगा? रेवेन्यू पार्ट में सिर्फ वही बातें होती है जिससे एसेट लाइबिलिटी में चेंज नहीं आए। तो रेवेन्यू रिसीट ऐसा रिसीट होता है जिससे तुम्हारा लाइबिलिटी नहीं बढ़े, जिससे तुम्हारा लाइबिलिटी नहीं बढ़े। आओ फॉलो करना, डू नॉट इंक्रीज लाइबिलिटी। डिक्रीज लाइबिलिटी तो अलग चीज हो गया। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होता है मतलब पैसा जा रहा है तुम्हारे पास, पर यहां तो पैसा आ रहा है। मैंने क्या बताया था? पैसा अपने पास आ सकता है इन तीन तरीकों से। इनकम तो हमारा खुद का पैसा है, पर बोरोइंग्स हमारा पैसा नहीं होता। बोरोइंग्स अगर लेते हैं हम लोग तो उससे क्या होगा? लाइबिलिटी बढ़ेगी। सेल ऑफ एसेट्स करते हैं तो क्या होता है? एसेट घटता है। बताओ इन दोनों से पैसा हमारे पास आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। रिसीट्स है कि नहीं? है रिसीट्स। पर रेवेन्यू रिसीट्स है कि नहीं? रेवेन्यू रिसीट्स नहीं। ठीक है, तो क्या होगा फिर? वो कैपिटल रिसीट्स। चलो आ जाओ बच्चों, ध्यान देते हैं इसमें। हाँ, तो रेवेन्यू रिसीट्स ऐसा पैसा है जिससे हमारा लाइबिलिटी नहीं बढ़ता, साथ ही साथ हमें अपना घर बार नहीं बेचना पड़ेगा, एसेट्स कम नहीं होता। पारस समझ में आया? थिंक अबाउट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में ये सब कुछ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है। अब गवर्नमेंट खर्चा कर सकता है मेट्रो बनाने में भी, क्या होता है वो? कैपिटल होता है ना। यहां पे रेवेन्यू का बात करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स डू नॉट डिक्रीज लाइबिलिटीज।
ये लायबिलिटी कम नहीं करता है, ना ही ये एसेट्स इंक्रीज करेगा, ना ही ये एसेट्स इंक्रीज करेगा। आज पकड़ लो, गवर्नमेंट 10 किलो सोना खरीद ले, एक्सपेंडिचर है कि नहीं? एक्सपेंडिचर है, पर उससे क्योंकि एसेट बढ़ता है, उसका बात यहां नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे क्या हो गया, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस वगैरह को मंथली सैलरी देता है गवर्नमेंट, उससे एसेट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया। चलो नेक्स्ट, कैपिटल बजट में आओ, इसका भी सेम बोलचाल है। ऑल ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्रिएट चेंजेस विच क्रिएट चेंजेस इन लायबिलिटी और एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसीट्स, यहां पे पैसा आ रहा है, या तो तुम कैसे कर सकते हो, पैसा कहां से पा सकते हो? बोरो करके पैसा पा सकते हो, या तो तुम क्या कर सकते हो, एसेट बेच सकते हो, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एसेट बेच सकते हो, तुम एसेट कम कर दोगे अपना, जैसे बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, खर्चा कर रहे हो, तुम खर्चा कर रहे हो या तो एसेट बढ़ाने के लिए अपना, फ्लाईओवर बना दिए, हाईवेज, है ना, मेट्रोज, या तो तुम किस लिए खर्चा कर रहे हो, लोन लायबिलिटी कम करने के। लायबिलिटी का मतलब क्या था, सर पे बोझ, सर पे बोझ तुम कम कर दे रहे हो अपना। जैसे पकड़ लो, तुम्हारे ऊपर बोझ था 1 लाख का, तुम्हारे ऊपर बोझ था 1 लाख का, ठीक है, अब तुमने रीपे कर दिया 20,000, एक्सपेंडिचर में आएगा कि नहीं है? बिकॉज एक्सपेंडिचर मतलब समझते हैं अपने रुपीज माइनस, एक्सपेंडिचर में आ रहा है। अब लोन कितना हो गया मेरा, 80,000, लाइबिलिटी कितने का था, 1 लाख का, अब लाइबिलिटी क्या हो गया, 80,000, मतलब कम हो गया ना, लाइबिलिटी कम हो गया। और क्योंकि लाइबिलिटी में चेंज आया है, तो ये कैपिटल नेचर का होगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग ऑफ लैंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो बढ़िया, ठीक है, यहां तक क्लियर था सबको? बजट 2 पार्ट में आता है, क्या है 2 पार्ट? कैपिटल, पहले बोलना रेवेन्यू बजट एंड नेक्स्ट कैपिटल बजट। अब रेवेन्यू बजट का भी 2 पार्ट है, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल बजट का भी 2 पार्ट है, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। आओ कॉपी निकाल लो, अब एक महा फ्लो चार्ट बनाते हैं, एक ओवरव्यू टाइप देते हैं तुम लोग को। आ जाओ, गवर्नमेंट बजट का 2 पार्ट्स है, एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। ऑनलाइन वालों जहां समझ नहीं आए प्लीज पूछना, रेवेन्यू बजट कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में 2 चीज आएगा, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। वैसे ही कैपिटल बजट में 2 चीज आएगा, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, आओ, गवर्नमेंट रेवेन्यू बेसिस में मतलब एसेट लायबिलिटी में बिना कोई चेंज लाए कैसे कैसे कमा सकता है। एक हो गया टैक्स एंड एक हो गया नॉन टैक्स, एक टैक्स और एक नॉन टैक्स। अब टैक्स में आओ, ये लास्ट रहेगा, टैक्स का लास्ट रहेगा ये, ठीक है। यस, टैक्स इज ऑफ 2 टाइप्स, एक डीटी होता है, एक आईडीटी होता है। वन इज डायरेक्ट टैक्स
and the other is indirect tax. डायरेक्ट टैक्स मतलब हो गया इनकम टैक्स, जो अपने डायरेक्टली हमारे अकाउंट से किसको पे करते हैं, गवर्नमेंट को डायरेक्टली, नो मिडिल मैन इन बिटवीन। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी हो गया, जीएसटी आज रेस्टोरेंट में खाने पीने जा रहे हो जीएसटी लगता है, तो वो हम पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं हम, रेस्टोरेंट वालों को, वो हमारे बिहाफ में बाद में गवर्नमेंट को पे करते हैं, इनडायरेक्ट रूट से पैसा जाता है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट में आ जाए, जैसे हम इनकम कमाते हैं इंडिविजुअल, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स हो गया। कंपनीज जो प्रॉफिट कमाता है उसमें वो इनकम टैक्स पे नहीं करता, उसमें वो पे करता है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स बहुत अच्छा है, उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, वो प्रॉफिट में से ही होता है। तो टैक्स का दो पार्ट्स आ जाएगा। हे भगवान, इसको नहीं बनाना है, ठीक है। आओ नॉन टैक्स में आओ। नॉन टैक्स मतलब टैक्सेस को छोड़कर बाकी किन तरीकों से पैसा कमाता है गवर्नमेंट। इसमें 8-9 तरीका है। आओ एक एक करके मैं बताता हूं, इजी, आराम से फॉलो करना। सबसे पहला, गवर्नमेंट इंटरेस्ट के थ्रू पैसा कमाता है। पूरा नाम मत लिखना, अभी पूरा नाम मत लिखना। गवर्नमेंट कमाता है किसके थ्रू, इंटरेस्ट। इसका मतलब समझ में आया, इन्वेस्ट नहीं, किसी को लोन दिया है गवर्नमेंट ने, किसी को लोन दिया है, उस पर वो क्या कमाएगा, इंटरेस्ट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कमाता है थ्रू प्रॉफिट, नेक्स्ट थ्रू डिविडेंड्स। गवर्नमेंट के खुद के बच्चे हैं, खुद के बच्चे मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनीज, उसका डे टू डे फंक्शनिंग होता है, उससे जो भी प्रॉफिट आता है वो किसका है, गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट खुद के बच्चों से कमाता है प्रॉफिट, दूसरे के बच्चों को भी नहीं छोड़ता है, दूसरे के बच्चों से वो डिविडेंड कमाता है। कहने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट का एसबीआई है, एसबीआई प्रॉफिट कमाएगा तो गवर्नमेंट का प्रॉफिट है। क्या आईसीआईसीआई बैंक गवर्नमेंट का है क्या, तो गवर्नमेंट क्या करता है, आईसीआईसीआई बैंक का शेयर्स खरीद के रखता है, और जब भी आईसीआईसीआई बैंक डिविडेंड्स पे करेगा किसके पास जाएगा, वो गवर्नमेंट के पास। समझ में आया। तो गवर्नमेंट खुद के बच्चों से क्या कमाएगा, प्रॉफिट, और दूसरे के बच्चों से डिविडेंड। नेक्स्ट, एफ, फीस। गवर्नमेंट फीस कमाता है, गवर्नमेंट कुछ सर्विस तुमको दे रहा है, उसके बदले वो क्या लेगा, फीस। सर्विस मतलब क्या हो गया, पकड़ लो तुम गवर्नमेंट के क्लिनिक में जा रहे हो, गवर्नमेंट के तुम हॉस्पिटल में जा रहे हो, वहां बहुत ही कम रेट में तुमको वो हॉस्पिटल माने तुम्हारा इलाज करेगा, बहुत ही कम रेट। तो वो जो भी रेट तुमसे लेगा उसको अपने क्या बोलेंगे, फीस। जहां प्राइवेट आदमी तुमसे 10,000 ले रहा होगा, गवर्नमेंट क्या पता तुमसे 500 रुपया ले। तो ये 500 रुपया तुम नॉमिनल चार्ज दोगे, इसको अपने इस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फीस। नेक्स्ट, एक और एफ आता है, हाँ, फाइन्स। फाइन्स, टोपी मत पहन के जाओ, बाइक चलाओ, पकड़ लेगा, मामू पकड़ लेगा, फाइन लेगा। नेक्स्ट, ई फॉर एलिफेंट, एस चीट्स। ई फॉर एस चीट्स। एस चीट्स का मतलब क्या है, आज तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी है और तुम्हारा कोई वारिस नहीं है, कोई फैमिली नहीं है तुम्हारा, पर तुम्हारे पास एक आलीशान प्रॉपर्टी है, तुम्हारे मरने के बाद वो प्रॉपर्टी फिर किसके पास चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास। बाय विच लॉ, बाय द लॉ ऑफ एस चीट्स। गवर्नमेंट तुमको चीट करके तुमसे प्रॉपर्टी नहीं हड़पा, एस चीट करके हड़पा। हो सकता है ऐसा, क्या पता बंगाल में हो रहा है वही ऐसा। क्या विल में देगा, तुम्हें तो कोई वारिस ही नहीं है। तो वो मेरे स्कूल में टीचर थी, वो क्रश था उनके ऊपर, मैं उनको नॉमिनी बना रहा हूँ। किसी एनजीओ को अपना प्रॉपर्टी वैसे कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, आपको दे सकता है, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, तुम दो, फिर तुम्हारा हम ख्याल रखेंगे। फिर जैसे ही पता चला नॉमिनेटेड,
बस। वो अगर नॉमिनी नहीं हो तो हाँ हाँ, वही, जो लावारिस हो जाए प्रॉपर्टी वो गवर्नमेंट ले लेगा, वही बात है। तो इसमें माँ बाप जिंदा है, नॉमिनी है तो भी गवर्नमेंट है, माँ बाप नहीं नहीं, वही तो बोले, तुम्हारा कोई फैमिली नहीं है, अगर तुम है। किसी को नॉमिनी नहीं रखा, तब गवर्नमेंट क्या हड़प लेगा उसको। नेक्स्ट आओ, लास्ट एस, और उसके भी लास्ट ए। कितना कुछ याद रखना पड़ता है बाप रे। एस का मतलब हो गया स्पेशल असेसमेंट। तुम्हारे घर के आसपास, तुम जब अपना घर लिया था तुम लोग, तो तुम्हारे आसपास पूरा बंजर जमीन था। तुम एकदम पानी के भाव में, पापा लोग बोलते ना, पानी के भाव में प्रॉपर्टी लिए थे पहले, तो पानी के दाम में प्रॉपर्टी लिए। अब गवर्नमेंट क्या है, वहां मेट्रो बना दिया, बड़ा बड़ा हाईवे जा रहा है वहां से, तुम्हारा प्रॉपर्टी का रेट काफी बढ़ चुका है, तो गवर्नमेंट तुमसे चंदा लेगा आके। एक बार चंदा लेगा तुमसे कि आपका देखिए प्रॉपर्टी का रेट बहुत बढ़ रहा है हमारे डेवलपमेंट के कारण। उस चंदे को क्या बोलेंगे? स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, उसका इंग्लिश नाम है स्पेशल असेसमेंट। और ए का मतलब हो गया एड्स, आई मीन हेल्प। एड्स का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? हेल्प। बहुत जन अगर हेल्प करेगा तो तो एड्स मतलब क्या हो गया? हेल्प, इट इज हेल्प। जैसे पीएम केयर्स होता है ना, कहीं बाढ़ आता नहीं कि मोदी जी क्या खोल देते हैं? पीएम केयर्स खोल देते हैं। तो वहां पे जो भी पैसा जमा होता है, जो भी पैसा जमा होगा, क्या वो टैक्स का पैसा है क्या? वो नॉन टैक्स आ जाएगा, वो क्या है? हेल्प। ठीक है, चलो खूब भालो, आगे बढ़ते हैं अब। इसके लिए तो जगह नहीं छोड़ा हुआ लगता है इसके लिए जगह नहीं छोड़ा हुआ है। खैर, इसका बाद में करेंगे। अभी आ जाओ सीआर में। सीआर का बात करते हैं। 1 2 3 4। सीआर क्या फुल फॉर्म था? कैपिटल रिसीट्स। ऐसा पैसा जिससे या तो कैपिटल रेवेन्यू, हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट, पॉजिटिव नेगेटिव। कैपिटल रिसीट्स का मतलब है एसेट लायबिलिटी में किसी में तो चेंज आ रहा है। ठीक है ना? क्या क्या है समझ लो, लिख लो। 4 चीजें होती है इसमें। पहला हो गया बोरोइंग्स, गवर्नमेंट पैसा बोरो कर सकता है। यहां पे किसमें चेंज आ रहा है बताओ? लायबिलिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लिख लो एल इंक्रीज। सेकंड में लिख लो स्मॉल सेविंग्स, एल बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूं, फॉलो करना। नहीं, पब्लिक लोग पोस्ट ऑफिस में जाके अपना अकाउंट खुलाते हैं, पोस्ट ऑफिस में थोड़ा थोड़ा रुपया जमा करते हैं। वो पोस्ट ऑफिस किसका है? गवर्नमेंट का है। तो वो पैसा बेसिकली गवर्नमेंट के काम आता है। तो गवर्नमेंट बोल नहीं रहा कि मैं बोरो कर रहा हूं पैसा, पर गवर्नमेंट वो जो पब्लिक का पैसा जमा किया हुआ पोस्ट ऑफिस में, जो स्मॉल सेविंग्स है, उसको वो यूज करता है। ठीक है ना? तो बोरोइंग से इसलिए अलग है वहां पे। पर क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा लौटाना होगा बाद में, और सेविंग्स अकाउंट का अपने को पता है इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट कौन पे करेगा? गवर्नमेंट पे करेगा। तो उसका लाइबिलिटी है ना वो चीज। बहुत हो गया लाइबिलिटी का बात, अब एसेट का बात करेंगे। गवर्नमेंट अगर डिस इन्वेस्टमेंट करता है, अपना कोई बच्चा को बेच दिया वो, अवेलेबल फॉर अडॉप्शन, जैसे था ना वो देना देना बैंक वगैरह, पहले था देना बैंक, विजया बैंक, ये सब सबको हटा दिया। ऐसे बहुत सारे बैंक्स को हटाया है पैसा कमाने के लिए। तो डिसइन्वेस्टमेंट के केस में गवर्नमेंट का एसेट कम हो जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, लास्ट वन, रिकवरी ऑफ लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन्स, इसका मैं एग्जांपल दूंगा, पर पहले तुम लोग बताओ यहां पे एसेट या लायबिलिटी किसमें क्या चेंज आ रहा है? एसेट
लायबिलिटी कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, कौन कौन बोल रहा है? अरे वाह ये देखो लड़का को, ये हाय बोल रहा है भैया, हाय। एसेट कम होता है कैसे, मैं बताता हूं। मैंने उस स्टूडेंट को कितना रुपया लोन दिया? 500 रुपया मैंने लोन दिया था, तो मेरा एसेट बढ़ा हुआ था ना, ठीक है। अब वो बच्चा क्या बोला कि मैं भैया आपको 5 महीना की किश्तों में 100 रुपया चुका दूंगा पॉकेट मनी से बचा बचा के मैं 100 रुपया चुका दूंगा। तो पहला महीना कितना रुपया दिया मेरे को? वो 100 रुपया दिया, 100 रुपया दे दिया। तो अब लोन कितने का बचा है? 400 रुपया का लोन बचा है। तो एसेट अब मैं बोलूंगा मेरा कम हो गया है। पहले मैं अपने बुक्स में दिखाता था कि एसेट था 500 रुपए का, अब मैं अपने बुक्स में दिखाऊंगा कि एसेट है सिर्फ 400 रुपए। तो एसेट कम हुआ ना, इसको क्या बोलते हैं? रिकवरी ऑफ लोन्स। मैं अपना लोन एक एक करके रिकवर कर रहा हूं, ठीक है। चलो ओके, ओके ग्रेट। एक्सपेंडिचर्स का बात अपने बाद में करेंगे, अभी अपने सिर्फ किसका बात किए हैं? सिर्फ आने का बात किए, रिसीट्स का बात किए, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट्स हो चाहे वो कैपिटल रिसीट्स हो। चलो आ जाओ मटेरियल में, अपने बस एक बार यहीं तक देखेंगे, आ जाओ। फॉलो करना। हम लोग अभी रेवेन्यू या कैपिटल के हिसाब से बात नहीं करेंगे, अब हम लोग कैसे बात करेंगे? रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स के हिसाब से बात करेंगे। ये टॉपिक में रिसीट्स का बात हो रहा है, रिसीट्स मतलब रुपीज प्लस। इसके अंदर क्या क्या आएगा? रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास जो देखेंगे वहां पे आएगा क्या? एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स जहां बात होगा रुपीज माइनस का, खर्चा का बात होगा, ठीक है। यहां भी अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखेंगे अपने एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे अपने, ठीक है ना। चलो आ जाओ, ओके ध्यान देना। Receipts. Receipts refer to money receipts that government is expected to receive. वाह। Receipts refer to money receipts that government expects to receive. सारा काम एस्टिमेशन का याद रखो, उसको मिला नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का बात कर रहा है ना। एक्सपेक्टेड टू रिसीव, ठीक है, फ्रॉम ऑल सोर्सेस, ऑल सोर्सेस। और लास्ट में क्या आता है? ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फिस्कल ईयर, फ्रॉम ऑल सोर्सेस, ठीक है। ऑल सोर्सेस मतलब क्या हो गया? जो उसका खुद का इनकम है, या जो हाँ बोरोइंग्स हो गया, या उसका सेल ऑफ एसेट्स, या भीख मांग के जैसे ही कमाए पैसा चोरी चकारी करके। कि पेड़ गिर गया अम्फान में, मोदी जी 1000 करोड़ दीजिए। ममता दीदी बोली थी जब अम्फान आया था, अम्फान सुना ना तुम लोग, जो एक्चुअल एक, बाकी लोग तो मुड़ जाता था अपना बांग्लादेश, कलकत्ता में हाँ हिट किया था कलकत्ता में साइक्लोन अम्फान, और 5-6 पेड़ गिरा होगा, तो ममता दी पैसा मांग ली सेंटर से, सारा पेड़ ही गिरा था। सारा एसी लटका लटक के गिर गया, इसलिए बोलते विंडोज से मत लगाओ। तो क्या हुआ? वो गिर गया। टंकी भी उड़ गया, खिड़की वगैरह लगवाया था, बैक का सारा खिड़की उड़ गया। हाउ सैड। तो ये पर्सनल डैमेज हुआ, पर ममता दीदी बोलती मेरा कलकत्ता में बहुत डैमेज हुआ है, 1000 करोड़ रुपीस चाहिए मेरे को। ये तुम लोगों का पर्सनल डैमेज हुआ ना ये सब, मोदी तो आके देगा नहीं तुम लोगों को उसका रुपया, ना ममता दी देगी। तो वो किस बेसिस पे रुपया मांग रही थी सेंटर से? चप्पल टूट गया तो 1000 करोड़। तो बुलबुल सब बस अफवाह था कि आएगा आएगा, वेट कर रहे थे, आया ही नहीं। वो नाम आता रहता है, वो तिरंगा लहराया, बटरफ्लाई। हाँ, एक फानी को भी कैजुअली लिए थे, हल्का सा आया था वो, कोरोना के टाइम पे आया था, ठीक है। आओ फ्लो चार्ट देख लो, ध्यान दो ध्यान दो। बजट रिसीट्स
रेवेन्यू होगा, कैपिटल होगा। क्या क्या बोले थे आपने? टैक्स एंड नॉन टैक्स। लर्न करते इसको, आओ। टैक्स में दो चीजें थी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स को प्लीज बिना देखे बोलना। सबसे पहले क्या था? इंटरेस्ट। बाकी दो, अपना बच्चा दूसरा का बच्चा, प्रॉफिट एंड डिविडेंड। फिर दो एफ्स थे, फाइन्स एंड फीस। फिर क्या? एक्सचीट्स था, स्पेशल असेसमेंट्स था। फाइनली इतना इतना प्यार के बाद नहीं बाबू, हेल्प, ग्रांट्स, ग्रांट्स इन एड। तो ये सारा आ जाएगा नॉन टैक्स में। एंड कैपिटल रिसीट्स में अपने पढ़े, बोरोइंग्स के साथ आता है क्या? स्मॉल सेविंग्स। ये दोनों में क्या होता है? लायबिलिटी इंक्रीज करता है। बाकी अपने क्या है? रिकवरी ऑफ लोन्स और डिसइन्वेस्टमेंट्स पढ़े, वहां पे एसेट घटता है। दैट्स इट। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे यहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक है।